कावर है। चलिए कल तुम लोग को प्रायिकता पढ़ा रहे थे है ना, सोमवार के छुट्टियां दे दे, नहीं पढ़े का मन करता है जी। गर्मी है अभी है। हाँ हो सवेरे 8 बजे से तो है ही है। 8 बजे से तो क्लास वाले में तनी मनी हो लेट फिर ना। ठीक है 10वीं क्लास से यही टाइम रहता है 8 साढ़े 8 9। सुबेरे जब क्लास चलेगा ना तो तुम लोग को लेट हो ही जाएगा, कम से कम आधा घंटा लेट। जैसे सुबेरे वाला जब क्लास चलेगा ये वो पहले का बैच तो लेट होना ही होना है, नहीं समझा। क्योंकि 8-7 बजे तो 7 बजे उसमें अबे नहीं करता है, लेट से आता है। अब ये गर्मी है देखा दोपहरवा के पढ़ जेते 1 बजे रहता दिनमा में दम दोपहरवा के दम लहला दोपहरवा में देख लेना। हाँ चलिए प्रायिकता में कल तुम लोग को बताए थे, पूछते हैं वो जवाब देगा है ना। सब पढ़े है ना जी। कल के क्वेश्चन बताए थे 33 और जे को 30 33 35 जो सब तो लगे सूत के आया मरकुटान या लड़कवन के लिए एक जम हाई ले रहा है, ऐसे का है वो पता ना। चलिए रोशन बोलो, खड़े हो जाइए। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है? अधिकतम। बैठ जाओ आगे बोलो। तुम बोलेगा किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, उसका आंसर ठीक है। आगे बोलो। तुम बताएगा पीई प्लस पीई डैश बराबर क्या होता है? ठीक आगे बोलो। तुम बोलेगा असंभव घटना की प्रायिकता, आगे बोलेगा संभव घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना की प्रायिकता। आगे बोलिए जी। आप बोलिए अगर मान लो किसी घटना की जो प्रायिकता है दिले है पी बराबर 0.2 तो पी डैश बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर दिले है 0.2 तब पी डैश और बताया था ना, बताइए क्या हो जाएगा? जीरो दशमलव 8। बैठ जाइए आगे बोलो। तुम बताया कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, उसका आंसर बोलो। किसी घटना की प्रायिकता होगी तब आंसर, किसी घटना की प्रायिकता होगी तब आंसर 0 1। बैठो। तुम बोलो संभव घटना की प्रायिकता, असंभव, असंभव, निश्चित, निश्चित 0, अनिश्चित, बैठो, असंभव, असंभव 1। बैठ जाओ। संभव, बैठो। सुना ना गड़बड़ाई और कल नहीं आए थे लेकिन हम तुमको देखे रहे, तुम नहीं है, हम ध्यान नहीं है पता तो तुमको पूरा गया। मैथ गया। सूरज सर का कल है, कल बोले आने के लिए। सूरज सर कल आएंगे, ठीक है। तो आज तुम लोग को पढ़ाएंगे प्रायिकता में सिक्का वाला। प्रायिकता का टॉपिक रहेगा जिसमें से आज उसमें एक टॉपिक पढ़ाई होगा सिक्का। क्या होगा? तो सिक्का लिख कर डैश दीजिए, है ना। सिक्का का जितना क्वेश्चन आएगा वो सब आज बना देना, है ना जी।
सिक्का वाला टोटल क्वेश्चन बना देना है। देखो ना, आज सोमवार के प्रातः अंदर लेकर आया है। ये उड़ेगा रे, इसको बंद करो ना, थोड़ा देर के लिए बंद करो, फिर गर्मी लगेगा तो उससे आएगा हल्का फुल्का। प्रायिकता है ना, में पढ़ाई होगा सिक्का के बारे में। कौन सी के बारे में? सिक्का। इसमें 3 टॉपिक पढ़ना है, सिक्का, पासा और ताश। कुछ पढ़ना है, सिक्का, पासा और ताश के गड्ढे, है ना। तो पहले सिक्का के बारे में पढ़ लेंगे आज। सिक्का के जितना भी क्वेश्चन रहेगा सबको दम धका धक बना देना है ना जी। कुछ बना देना है। सिक्का मतलब समझते हैं? सिक्का मतलब 1 रुपया 2 रुपया। सिक्का मतलब 1 रुपया 2 रुपया। सिक्का में एक देखो, ध्यान रखना, एक तरफ भारत का चिन्ह रहता है, एक तरफ रुपया लिखा रहता है। 1 रुपया 2 रुपया लिखा रहता है, देखे हैं? किसी के पास सिक्का है? 2। नोट की जरूरत नहीं, सिक्का की जरूरत। देखिए इधर है, ये भारत का चिन्ह है। पहले सिक्का में बहुत बड़ा भारत का चिन्ह रहता था 1 रुपया वाला में, अब बहुत मोटा रहता था, देखे हैं? और उसमें जो है ना भारत का चिन्ह बहुत बड़ा रहेगा। इधर पीछे 1 रुपया बहुत बड़ा में गेहूं का जो है ना बाल वाला जो है तस्वीर रहता है। इसमें उंगली का है, 2 उंगली ऐसे दिखा रहा है ना। 1 रुपया में अच्छा, वो लाइक बोलते हैं उसको। तो ये भारत वाला इधर चिन्ह हो गया, ये हो गया चीत। चीत का मतलब हेड, चीत का मतलब हेड। और इधर हो गया पट, पट का मतलब टेल। समझ गया ना? हेड और टेल, हेड और टेल, समझे? चल लीजिए। तो सिक्का में ध्यान रखना है। अब जैसे ही सिक्का, लेकिन हल्ला नहीं करो, एक सिक्का, अब मान लो कि 1 सिक्का, 2 सिक्का, 2 सिक्का, इधर हो गया 3 सिक्का। तो 3 मतलब 3 प्रकार के क्वेश्चन आएगा। एक वो आवेगा 1 सिक्का वाला, दूसरा क्वेश्चन आवेगा 2 सिक्का वाला, और तीसरा आवेगा 3 सिक्का वाला। जैसे कहेगा कि 1 सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, ये हो गया क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन आवेगा 2 सिक्का को उछालने पर सिर्फ चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। फिर उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम 1 चीत आने की प्रायिकता क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा। तो पहले 1 सिक्का के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो जैसे ही 1 सिक्का आएगा, तो 1 सिक्का जैसे ही आएगा तो 1 सिक्का में के वो घटना होता है, 2 गो, हेड और टेल। सिर्फ एच लिखेंगे तो चलेगा और टी लिखेंगे तो चलेगा। मतलब चीत और पट समझ रहे हैं? हिंदी में चीत और पट होता है और इंग्लिश में हेड और टेल। तो हेड और टेल समझना। तो 1 सिक्का जैसे ही होगा तो सिर्फ हेड और टेल ना होगा जी, नहीं होगा। 1 सिक्का जैसे ही आवेगा तो कुछ होगा, हेड और टेल होगा, हेड और टेल। जैसे ही 1 सिक्का होगा तो कुल घटना के गो हो जाएगा भाई बा, कुल घटना के गो हो जाएगा, 2 गो। तो ध्यान रखना है 2 गो, यानी 1 सिक्का में के गो घटना, 2 गो। 1 सिक्का में के गो घटना, याद होगा? 2 घटना का मतलब 1 गो चीत आ 1 गो पट, 1 गो चीत आ 1 गो पट, 1 गो चीत आ 1 गो पट, 1 गो चीत पट। नहीं याद होगा? याद हो गया ना? 1 सिक्का में के घटना। अब इस पर क्वेश्चन क्या आएगा? अब जैसे ही 1 सिक्का आएगा माइंड में सेट करना ना, के गो घटना, के गो 1 सिक्का आएगा, घटना के गो 2 गो। तो क्वेश्चन आएगा कि 1 सिक्का को उछालने पर, एग्जाम्पल में क्वेश्चन आएगा कि 1 सिक्का को है ना, 1 सिक्का को उछालने पर चीत आने या पट आने की प्रायिकता, है ना, चीत आने की प्रायिकता क्या होगा, है ना, चीत आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है।
तो जैसे ही एक सिक्का बोलेगा भाई बा, तो हम तुम लोग को बताए थे कि प्रायिकता बराबर टोटल नीचे लिख देना है। यस सर। टोटल नीचे। नीचे लिख देना, टोटल नीचे, टोटल नीचे, टोटल। चित आने के तो चित के गो होता है, चित के गो, पट के गो, चित के गो, एगो तो 1/2। चित आने की प्रायिकता 1/2, आंसर हो गया, हो गया आंसर। यस सर। अब पट आने की प्रायिकता भी 1/2। एक सिक्का में एक सिक्का जैसे पूछेगा, चित पूछे या पट पूछे, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। जैसे चित पूछेगा या पट पूछेगा और एक सिक्का पूछेगा तो याद रखना, माइंड में सेट हो जाना चाहिए, 1/2 आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देगा कि एक सिक्का में के घटना, के गो, एक सिक्का में के घटना, 2 गो। लेकिन पूछ देगा कि एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा, 1/2। नहीं समझे? तो एक सिक्का तुम कंठस्थ हो गया, सिक्का समझ में आया जी? सिक्का में के घटना, 2 गो। चित आने की, पट आने की, चित आने की, पट आने की, बस 1/2, 1/2 रटते रहना। घटना के गो, 2 गो। सिक्का मतलब घटना 2 गो, एगो, एक सिक्का, 2 सिक्का आएगा तो अलग है रूल, 2 सिक्का का अलग, 3 सिक्का के अलग रूल है ना। तो एक सिक्का आएगा तो दम क्वेश्चन आएगा, एकदम मतलब समझिए कि क्वेश्चन आ ही जाएगा। लाइए जी किताब, देखिए अब जितना भी एक सिक्का है तो एक सिक्का को उछालने पर है ना, चौथा नंबर, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगा, जल्दी बताएगा। 3 सही सिक्का, 3 सिक्का आगे अभी नहीं चलना है, 3 सिक्का नहीं, एक सिक्का को एक साथ 2 सिक्का, 2 सिक्का भी नहीं जाना है, एक सिक्का का मतलब किसी पासे को नहीं, पासा में नहीं जाना है, सिक्का में खाली जाना है। एक सिक्का वाला कहाँ है जी, एगो है 34 में है, एगो 34 में। एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, जल्दी बताएगा। 1/2। अब फिर है एक, यो पटी है, चलिए तो अच्छा आया कि नहीं आया। तो एक सिक्का मतलब समझ गए, एक सिक्का का मतलब क्या हो गया, और एक सिक्का का मतलब क्या हुआ, 1/2। घटना के गो, 2 गो, इसको उतार लो। एक सिक्का में कोई आंसर 1/2, 1/2 ही आंसर आएगा, चित रहे चाहे पूछे या पट पूछे, समझ गया। एक सिक्का पूछे चाहे 2 सिक्का पूछे, 2 सिक्का का अलग आंसर होगा, 3 सिक्का के अलग आंसर होगा। तीन दिन इसका क्लास चलेगा, एक दिन क्लास करके। एक दिन सिक्का के बारे में पढ़ाएंगे, एक दिन पासा के बारे में, एक दिन ताश के बारे में, समझ गया ना। तो सिक्का के बारे में आज पूरी तरह क्लियर हो जाना है। सिक्का के बारे में एकदम जहां से भी क्वेश्चन पूछेगा एकदम धकाधक बनाना है। कैसे बनाना है, लिख लिए, मिटा दूं इसे। एक सिक्का में के वो घटना, 2 गो। चित के गो, चित एक के गो ना, पट के गो, एगो है ना।
मिटा देना इसको, हो गया होगा। तो एक सिक्का आएगा तो गड़बड़ा जाओगे। एक सिक्का जैसे ही पूछेगा तो ध्यान ये देना है कि चित पट पूछेगा तो 1/2, लेकिन अगर कभी कभी पूछ देगा कि एक सिक्का में क्यों घटना था, क्यों दो है ना, यहाँ आंसर अलग चीज हो जाएगा। अब दो सिक्का के बारे में चर्चा करना है। तो दो सिक्का देखिए, दो सिक्का है ना जी, दो सिक्का जैसे ही दो सिक्का पूछेगा तो यानी 2 गो हेड होगा, 2 गो टेल होगा। ऐसे होगा कि नहीं होगा? 2 गो हेड हो जाएगा, 2 गो टेल हो जाएगा। तब पहला देखिए, पहला रिएक्शन यानी पहला घटना, दोनों सिक्का को फेंक दिए, दोनों सिक्का के ऊपर की ओर क्या किए? फेंक दिए। क्या किए? फेंक दिए। तो हो सकता है ना कि हेड 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 भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है। तो हम सीरियल ढंग से लिख दे रहे हैं ना। चलिए मान लो कि पहला बार फेंका तो हेड हेड आ गया, मान लो, जरूरी नहीं कि हेड हेड आएगा। दूसरा बार फेंका तो हेड टेल आ गया, तीसरा बार फेंका तो टेल हेड आ गया, फिर चौथा बार फेंका तो टेल टेल आ गया, टेल टेल। अच्छा बताओ और कोई घटना होगा क्या? दो सिक्का को फेंका, या तो हेड टेल आएगा, एगो में हेड होगा या तो टेल होगा। फिर दूसरा बार फेंका, या तो टेल होगा या तो हेड होगा। फिर तीसरा बार फेंका तो या तो हेड, दोनों में एक ही किस्म आ जाएगा। फिर अगर फेंकेगा तो हो सकता है कि टेल टेल, लेकिन एक बार में 4 बार में 4 किस्म के नहीं आएगा। इसको लाने के लिए कम से कम हजारों बार तोरा फेंकने पड़ेगा। नहीं समझे कि 4 बार में तोरा ऐसा आ जाएगा कि एक बार फेंक लिया हेड हेड हो गया, हो सकले है। एक बार फेंके तो हो सकता है कि हेड हेड हो गया, फिर दूसरा बार फेंके तो फिर दूसरा बार हो सकता है वही आ जाए, नहीं संभव है। फिर मतलब चेंज हो के आएगा। तो यानी दो सिक्का में कुल घटना के गो हो जाएगा? कुल घटना के गो? कुल घटना 4 गो। याद रखना, दो सिक्का मतलब 4 और 3 सिक्का का मतलब 6 नहीं। ये नहीं दिमाग लगाना, 6 नहीं, वो अलग हो गया। वहां दिमाग लगाने पड़ेगा कि कैसे कैसे इसका घटना प्राप्त होता है। तो कुल घटना के गो? दो सिक्का में के गो? 4 गो। दो सिक्का में 4 गो। तो अब यहाँ पूछेगा कि ध्यान रखना कि सिर्फ हेड के बार आया है, सिर्फ हेड के बार आया है एक बार। कम से कम हेड के बार आया है? 1 2 3 बार। कम से कम एक हेड के बार आया है? नहीं ले 3 बार, 1 1 1। कम से कम टेल के बार आया है? और सिर्फ टेल के बार आया है? एक बार। ऐसी क्वेश्चन आएगा कि दो सिक्का को उछालने पर सिर्फ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो सिर्फ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो टोटल नीचे लिखाएगा, पहले बोला था प्रायिकता में टोटल नीचे जो पूछेगा जो ऊपर, तो सिर्फ टेल, तो टेल के बार? एक बार। 1/4। कम से कम टेल के बार? कम से कम हेड के बार? समझ गए? नहीं समझा? अरे कम से कम मतलब कम से कम एक के बार हेड आया है। 1 1 1 1 नहीं लाए। कम से कम के बार आया है? 3 बार। कम से कम टेल के बार आया है? 3 बार। तो यही है, 4 बार कहाँ है? सिर्फ हेड टेल के कब बार आया है? 1 बार। तो क्वेश्चन इस तरह से, दो सिक्का में कितना घटना? 2 सिक्का में कुल घटना 4 घटना। बाकी पूछने का तरीका अलग अलग होता है, लिख लो इसको। दो सिक्का में घटना याद रखना। देखो 1/4 इसे नहीं लिखना है, ये लिखना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वो नहीं लिखना, वो 1/4 लिखोगे तो गड़बड़ा ना जाओगे। वो 1/4 तो हम बता रहे थे। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां है, कहता है कि एक साथ दो सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। तो कम से कम एक हेड के बार आया है? तो कितना आंसर हो जाएगा? 3/4। 3/4। देखो कम से कम एक हेड के बार आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार। टेल के बार? 3 बार। सिर्फ हेड के बार? सिर्फ टेल के बार? 1 बार। तो आसान हो गया, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मिटा दो नहीं से। तो दो सिक्का में कुल घटना के गो? 4 गो। और बाकी तो सिर्फ हेड एक बार, सिर्फ टेल एक बार, है ना। अब कम से कम एक हेड 3 बार, तो याद रखना है। अब हो गया 3 सिक्का, तो 3 सिक्का मतलब समझे, 3 सिक्का का मतलब समझे, 3 सिक्का मतलब 3 गो हेड, 3 गो टेल, 3 गो टेल होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए अब फेंकते हैं, के बार घटना घटेगा जी। चलो मान लो कि पहला बार फेंकेंगे तो सिर्फ हेड आ गया, को जी आ गया। फिर फेंके तो हेड टेल आ गया, हो सकता है ना। फिर फेंके तो हेड टेल हेड आ गया, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो ना, याद रखना। फिर फेंके तो हेड टेल आ गया, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? फिर फेंके तो टेल हेड हो गया, फिर फेंके तो टेल हेड टेल, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और बोलो, हो सकता है ना। के बार हो गया? 3 3 6। अच्छा ये टेल तो मान लो कि लास्ट में एगो लिख देते हैं, तो एगो और होगा। चलिए हेड टेल हेड हुआ कि नहीं हुआ? फिर हेड टेल। अच्छा तो हेड टेल हेड, यह हेड टेल हेड कहाँ है? अच्छा है, चलिए आगे बोल। अच्छा टेल हेड, अच्छा ये नहीं है, और कोई लिखाएगा क्या? 8 गो इसमें घटना होता है, 2 4 6 2 8, यानी कुल घटना के गो? कुल घटना 8 गो, कुल घटना है 8 गो। देखो कहीं गड़बड़ा न रहा है, तो याद रखना हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड, नहीं समझा? तो कुल घटना के गो? अब इसमें भी उसी तरह पूछेगा, सिर्फ हेड के बार एक बार, कम से कम हेड के बार। कहाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 बार, सिर्फ टेल के बार ना, सब कम से कम एक टेल के बार। तो उसी तरह है ना। फिर पूछेगा बताइए कि 2 सिक्का उछालने पर कम से कम 2 हेड के बार, 2 हेड, समझ रहे हैं? 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड कहाँ का आया है? 2 हेड आया है, 2 हेड कहाँ आया है? एगो यहाँ, फिर यहाँ, है ना। तो उसी तरह इसमें खोज के बनाना है। क्या करना है? अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उससे इसको बताएंगे, इसको उतार लीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आया है। 5 नंबर देखिए, पर 3 सही सिक्के उछालने पर कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड बताओ, कम से कम 2 हेड कहाँ है बताओ? ये बार तो देखो कम से कम 2 हेड है, जो तो 2 हेड है ना जी, तो 2 हेड 4 बार ना होला है। कम से कम 2 हेड ना देखना है, तो 2 हेड कहाँ आया है? कहाँ आया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बटा
4 बटा क्या हो जाएगा 8, 4 बटा तो कितना हो जाएगा 1 बटा 2, 4 दूनी 8, 1 बटा 2 हो गया। लिख लो, ये तो लिखना क्या है, बाकी तो समझ ही गए है ना। तो उसी तरह देखिए पूछने का तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चन जैसा रहेगा वो सब पूछना है ना। तो अब इस पर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसमें तो क्वेश्चन है नहीं उतना, इस पर सिक्का वाला है जी क्वेश्चन उतना। हाँ है, देखो ना जहां जहां है सिक्का वाला कहाँ कहाँ है, 2 सिक्का रहे 3 सिक्का रहे। चलिए अब निकालिए क्वेश्चन। चलिए यहाँ है 21 नंबर, 21 नंबर बनाइए। कहता है 2 सिक्का को उछालने में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा। 2 शीर्ष मतलब हेड, 2 हेड के बार आएगा, 2 हेड के बार आएगा, जल्दी 2 हेड। 2 सिक्का को उछालने पर 2 शीर्ष यानी 2 हेड के बार आएगा, 2 सिक्का में के बार। तो कितना आंसर हो जाएगा 1 बटा 4 आंसर है ना। अच्छा देखो 2 सिक्का में जैसी 2 सिक्का बोलेगा तो 2 हेड के बार आएगा, एक के बार ना आएगा जी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, वो कहता है कि 2 शीर्ष यानी चीत आने की प्रायिकता। वही क्वेश्चन में है सेम, अरे वही क्वेश्चन में है जी। तो बताइए 24 नंबर में कितना आंसर आ जाएगा, अभी तुरंत बताओ। अरे वही ना क्वेश्चन में यार, सेम वही क्वेश्चन 1 बटा 4। और कहाँ है जी 2 सिक्का, और बताओ सिक्का। चलिए हाँ 32 नंबर, 2 सिक्के को युग्मत मतलब उछालने पर एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, एक भी शीर्ष नहीं आना है। देखो एक भी शीर्ष नहीं आना, तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, एक भी शीर्ष नहीं। तो एक जगह जो है एक भी शीर्ष यानी एक भी जगह मतलब एक जगह जो है शीर्ष नहीं आया, मतलब एक जगह जो है सिर्फ टेल टेल है। तो 1 बटा क्या आंसर हो जाएगा 1 बटा 4। नहीं समझ रहे हैं, एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो एक भी शीर्ष तो एक जगह तो है, बाकी जगह तो वही भी किया है। और कहाँ है 34, तो एक सिक्का उछालने पर पट 1 बटा 2। और कहाँ है, चलिए 39 नंबर, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगा। तीनों पर एक ही परिणाम, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता क्या होगा। क्या होगा बताओ, 3 बटा 8 कैसे होगा। तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता बताइए। तीनों पर एक ही परिणाम का मतलब क्या हुआ बताइए, ऐसे कैसे बताता है, ना बताइए। तीनों पर एक ही परिणाम का मतलब को क्या हुआ। और तीनों पर एक ही परिणाम तो 2 जगह नहीं लीजिए, सिर्फ हेड है। और तीनों पर एक ही परिणाम के बार आएगा 2 बार, तो 2 बटा 8 है। 2 बटा 8 का मतलब 1 बटा 4। तो 2 बटा 8 का मतलब 1 बटा 4 है ना हुआ जी। और 2 बटा 8 का मतलब क्या हुआ 1 बटा ना बोलिए कि 2 एक ही परिणाम आया तो 2 बार ना आया जी, एक जगह और 2 जगह। तो 2 बटा क्या हो जाएगा 8, 1 बटा 4। 39 और कौन है, फिर वो 42 है, वो तो पासा हो गया, पास है ना है। चलो 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणाम, देखो कुल घटना के गो, और 3 सिक्कों में कुल घटना के गो 8 गो।
और बोलो, और है कहीं? नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ढेर मनी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ लघुत्तरीय प्रश्न में। लघुत्तरीय में है। चलिए केमा केमा नंबर है जी? पहला नंबर, टिक मारिए तो पहला नंबर, पंद्रह नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 25 नंबर, 2 उसमें देख लो। चलिए पहला नंबर, हाँ देखो ना, इधर उधर होगा। एक सिक्के को मिलता है ना क्वेश्चन में, हो टोटल। अरे एगो मान ली गड़बड़ाया तो बाकी सब मिला है ना। चलिए, एक सिक्का को एक बार उछाला जाए तो चित, बताइए कितना आंसर होगा? अरे एक सिक्का में क्या हो जाएगा? 1/2। तो 1/2 लिखिए, 1/2 आंसर हो गया। फिर कौन वाला लीजिए? दो सिक्का को एक बार उछाला, कम से कम एक पृष्ठ। एक पृष्ठ का मतलब हो गया हेड। पहुंचे? चलिए जल्दी जल्दी बनाएगा। अच्छा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। दो पृष्ठ आने, कम से कम 2 पृष्ठ है ना, तो नहीं लीजिए। पंद्रह ना, एक कम से कम एक पृष्ठ, कम से कम एक तो 3 बार होगा। कम से कम मतलब हेड पूछ रहा तो 3 बार ना होगा, तो 3/4। नहीं समझा? फिर कौन है? 20। 3 सिक्कों के एक बार कम से कम 2 चित आने के पड़ेगा। कम से कम 2 चित, तो 2 चित बताओ कहाँ कहाँ आया है? 2 चित कम से कम 2, तो 1 4 बार ना, 4 बार, 4/8। 22 क्या कहता है? 3 सिक्कों एक बार 3 सीट्स आने, 3 सीट्स, 3 सीट्स के बार आया है? 3 सीट्स, अरे 3 को हेड के बार आया? एक बार ना, तो 1 क्या हो गया? 8 आंसर हो गया। नहीं समझा? कितना हल्का हल्का है। अच्छा चलिए आप सुनिए बउआ रे, तो सिक्का के बारे में क्लियर हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना है ना। वही क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा उमा के दे देगा तो इन्हें उन्हें थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। तो गड़बड़ाना नहीं है। बताइए एक सिक्का में क्या घटना? और एक सिक्का में क्या घटना? 2 घटना। हमेशा सिक्का में याद रखना है, उसमें चित और पट होता है, हेड और टेल होता है। क्लियर हो गया? अच्छा आप बताइए कि एक सिक्का में 2 घटना, 2 सिक्का में क्या घटना? 3 सिक्का में 8 घटना। तो आपको तो सामने नंबर बता, हेड 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 टेल, टेल हेड, टेल टेल, है ना। तो कम से कम एक पृष्ठ पूछे, कम से कम एक चित पूछे, कम से कम एक क्या बोले पट पूछे, तो आपको हो जाएगा क्लियर। तो आगे देखो, आगे यहाँ ध्यान देना है कि सिक्का के बारे में क्लियर हो गया, लेकिन अब जो है एक जो है आता है जनरल क्वेश्चन, उसके बारे में ध्यान रखना। चलिए लिखिए जनरल क्वेश्चन, लिखिए। जनरल क्वेश्चन का मतलब समझिए। जनरल क्वेश्चन हो गया कि मान लो कि एक थैला में 4 लाल गेंद, 5 उजला गेंद, 6 लाल गेंद दे दिया, तो टोटल गेंद के गो? मतलब सब गेंद को जोड़ देना है, सीधा इतने टोटल गेंद जोड़ देंगे। आज जोड़ के आज जो पूछेगा जे ऊपर है और टोटल नीचे। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। लिखिए एक थैले में 3 लाल
3 लाल 5 काली गेंद है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, पंखा चालू करो। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इस थैले में से इस थैले में से इस थैले में से एक गेंद इस थैले में से एक गेंद इस थैले में से एक गेंद यादृ छाया निकाला जाता है। यादृ छाया ऐसे लिखना है, यादृ छाया, यादृ छाया, यादृ छाया निकाला जाता है। यादृ छाया निकाला जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद लाल हो। अच्छा लिख लिए ना। क्वेश्चन नंबर ये है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे रे लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सुनिए, एक थैला में के गेंद भाई बा लिखिए। कुल गेंद लिखो, कुल गेंदों की संख्या लिखो। कुल गेंदों की संख्या 3 + 5, 3 + 5, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा 5। यानी समझो रे लेकिन कुल गेंद के गो, एक थैला में के गो गेंद है। अच्छा बताओ, थैला मतलब समझते हैं ना बैग, यानी झोला। तो झोला में 3 गो लाल गेंद है और 5 गो काला गेंद है। तो टोटल बॉस है, आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। टोटल बॉस यानी कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा 3 + 5 बराबर कितना हो जाएगा यार 8। तो याद रखना 3 गो लाल है और 5 गो काला है। तो कहता है कि प्रायिकता निकालो, उसकी प्रायिकता निकालना है जिसकी गेंद कैसा होना चाहिए लाल। प्रायिकता निकालो जो गेंद लाल है, यानी लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो यहां लिखना लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता। तो हमने पहले ही बताया था कि जो पूछेगा जो ऊपर टोटल, तो टोटल क्या हो जाएगा टोटल 8 ना होगा जी। अब पूछ क्या रहा है, लाल गेंद के गो है, लाल गेंद के गो है 3/8 आंसर हो गया। 3 क्या है लाल गेंद है, तो लाल गेंद ना पूछता है। अगर काला गेंद पूछता तो 5/8। प्रायिकता एकदम आसान है, कोई भार नहीं है। अच्छा बताइए लाल गेंद की प्रायिकता। अच्छा इसमें देखो 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन समझिए, लिख लिए क्वेश्चन समझिएगा। पहला कहेगा लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा, तो 3/8। फिर पूछ देगा कि काली गेंद की प्रायिकता क्या होगा, बताओ 5/8। फिर पूछ देगा कि लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, मतलब काली, तो 5/8। अब फिर पूछ देगा काली नहीं होने की प्रायिकता, तो 3/8।
मतलब काली नहीं तो लाले ना होगा, काली नहीं तो लाल, लाल नहीं तो काली। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो याद रखना है 4 प्रकार से इसी को क्वेश्चन पूछ सकता है, तो घर भर आने की जरूरत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप क्वेश्चन नंबर बना लो, नहीं ये वाला 9 नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है? सुनो ना, वैसे नहीं यहाँ से बने। दूसरा नंबर पहले पढ़ो क्या है। चलिए पढ़ते सुनो। कहता एक थैला में एगो लाल गेंद है, एगो लाल गेंद है, आप केगो नीली गेंद है, एगो, केगो पीली गेंद है, एगो। तो बताओ झोला में केगो गेंद? एगो लाल, एगो नीला, एगो पीला। तो टोटल गेंद केगो? 3 गो। तो झोला में याद रखना केगो गेंद? 3 गो। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछता है। कहता है कि यदि सभी गेंद एक ही साइज की हो, हमको इस हमसे मतलब नहीं, साइज को हो, छोटा हो, बड़ा हो, इस हमसे मतलब नहीं रखना। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके, ये भी हम लोग को नहीं देखना है, अंदर से कौन सा गेंद निकालेगी ध्यान देना है ना। इसमें से एक गेंद निकालती है, तो पहला कहता पीला है, पहला कहता है, फिर दूसरा में कहता लाल, फिर तीसरा में कहता नीला। देखो गेंद का साइज बड़ा है या छोटा, उससे मतलब। अब कृतिका कौन सा गेंद निकालती है ध्यान देना है। अच्छा बताओ, कृतिका लाल गेंद निकालती है, पीला गेंद निकालती है, पीली और नीला गेंद निकालती है। तो गेंदवा सब एक का केगो नहीं भाई वाह। टोटल गेंद केगो? 3 गो। सब गेंद के कगो? तो तीनों के आंसर कितना हो जाएगा? 1/3 नहीं हो जाएगा? पीली निकालेगा तो एगो, तो 1/3। नीला निकालेगा एगो, तो 1/3। फिर जो है लाल निकालेंगे तो 1। नहीं समझे? और समझ में आया? चलिए समझ में, अगला पढ़ो। अगला क्या हो गया? मन नहीं लग रहा है? ये वाला पंखा बंद करो, ये वाला बंद करो। ऊपर पंखा चालू ना है जे? लगा थे कि चालू है। जाओ तो देखो तो, एगो चालू रहे तो सब चालू हो जाएंगे। तो लाइनमा है ना देवाल, फिर भी एगो चालू होता तो तीनों में अलग-अलग हाँ तो लगल है। लगाएगो करते याद नहीं। जैसे तो लाइनमा है ना, जैसे ई वाला में एगो चालू रहेगा ना, तो उनमें में स्विच रहेगा तो चालू हो जाएगा। देवाल तो सुनिए, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक थैला में केक का वो गेंद हल है, एगो लाल, एगो चालू वाले हो, सब बंद है। एगो लाल, एगो नीला, एगो पीला, एगो लाल, एगो नीला, एगो पीला। तो झोला में के गो गेंद? 3 गो। निकाल ले के गो? एक गो नहीं निकाल ले, लाल निकाल ले। तो देखो ये प्रायिकता में है ना, कहेगा ना कि एक गेंद यदृच्छाया निकाला जाता है जो गेंद लाल है। अगर लाल 10 गो तो 10 लिखाएगा, इन लिखा रहेगा ये गो निकाला है, क्या निकलेगा? लिखा रहेगा एक गेंद यदृच्छाया निकाला। तो तुम तो सोचेगा कि ये वो गेंद निकाल रहे, और टोटल गेंद मान लो 8 गो, तो एगो निकाल ले तो मतलब एगो निकाल रहे तो एक ना लिखेते 1/8। तो ऐसे नहीं, अगर मान लो कि लाल गेंद में 8 गो है, के गो, और टोटल गेंद 10 गो है, क्या है? टोटल गेंद 10, टोटल मिला 10, और लाल है 8 गो। तो लिखेगा क्वेश्चन ना कि एक गेंद यदृच्छाया निकाला जाता है जो लाल है। तो लाल में से तो एक गो ना निकाल रहे, एक गो निकाल ले, क्या गो निकाल ले? 1/8, 1/10 लिखे थे। नहीं, लाल जे गो है टोटल लिखाएगा ना, लिखाई ले। तो अगला क्वेश्चन चलिए 3 नंबर।
किसी कारण से 11 खराब पेन है, 100 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, 121 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, जो निकाले गए पेन के अच्छा होने के प्रायिकता। अच्छा बताओ, 11 खराब पेन है, 11 को के गो खराब पेन के गो, और अच्छा पेन के गो, आए खराब पेन के गो, 11 गो। तो लिखते जाओ, 11 खराब पेन, 11 खराब पेन, 11 खराब पेन, 11 कोचे खराब पेन। अब 121 कोचे अच्छा पेन, 121 कैसन पेन, अब यहाँ ध्यान देगा लेकिन 11 यानी खराब पेन के गो, खराब पेन के गो, खराब पेन 11 गो, अच्छा पेन के गो, अच्छा पेन के गो। अच्छा तो कहना है कि मिल गया 100 अच्छा पेन में, 121 अच्छा पेन में 11 को मिला दिए, तो टोटल पेन के गो, कुल पेन के गो, कुल पेन के गो हो गया 132। अब प्रायिकता किसका निकालने का होता है, अच्छा पेन के। प्रायिकता किसको निकालने के लिए कहता है, अच्छा पेन होने की प्रायिकता, अच्छा पेन होने की प्रायिकता। अच्छा देखो क्वेश्चन यहाँ क्या कहता है, क्वेश्चन सब देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता है ना जी। अच्छा बताओ नीचे कितना लिखाएगा, और ऊपर कितना लिखाएगा, ऊपर कितना लिखाएगा, अच्छा पेन के गो 121 ने लिखाए थे जी। तो देखो ये घर है, एक ऐसा से 12 से कट जाएगा 11 बार में, 12 से 11, 11 से 11, तो आंसर हो जाएगा 11/12। नहीं समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। तो प्रायिकता में जो पूछेगा जो ऊपर है और कुल नीचे। जो पढ़े नहीं आ रहा उसको छूट जा रहा, छूटेगा पूरा। छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी मांगने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में देख लीजिए। छूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल में जाइएगा, यूट्यूब पर सर्च मारिएगा, आ जाएगा, सब डाल देते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं, कोई से मांग के देख लेना है ना। अभी देखिए क्लास मिस करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास मिस करिए, घर पे जाइए, मोबाइल में देख लीजिए। और तो भैया भाई से कोई से भी मांग लेना है। घर में छोटा बार छोटा है कि बड़ा है, अगला को आ जाएगा ना, हो जाएगा, सब देख लेना। मैथ पूरा डला रहेगा। सर बोले कि सर को बोल रहे नहीं पढ़ाई, सब जा रहे हैं, जैसे मतलब मम्मी सब जा रही है यार, लेकिन मम्मी को बोलता कि पढ़ाई एग्जाम गर्मी देख रहे हैं, एग्जाम हो जाना, घूमे नहीं पढ़े छोड़ के। गर्मी बहुत है, गर्मी में ना जब भी इधर उधर चलेंगे जाड़ा में, मतलब जाड़ा और गर्मी दोनों, मतलब दोनों मिक्स हो, दोनों मिक्स है। बापता नहीं मैंने गर्मी बर्दाश्त लिया पहाड़वा पर, ना गर्मी में कहीं नहीं, गर्मी में कहीं नहीं जाना है, तो गर्मी में कभी नहीं। ये सब जो जा रहा है ना उसको छुट्टी नहीं रहता, बेचारा जा रहा है गर्मी में, अभी कोई काम नहीं है। जैसे अभी रोपन ऊपन नहीं ना है, चलना है घूमे तो जाड़ा भी हो, और जैसे
नवंबर हो गया, नवंबर दिसंबर, दिसंबर में पूरा जाड़ा नहीं आता। अगर चलना है तो मार्च में, समझ, मार्च में न जाड़ा और न गर्मी, दोनों जन्म मंत्र में बैठे रहिए। मार्च में एग्जाम देंगे। अभी देख रहे हैं कितना गर्मी है जे, बर्दाश्त लेगा। एग्जाम दे तो मार्च में आइएगा, चलेंगे घूमे तो, है ना। मजे से जा लेंगे, भले ही आप पढ़ते रहेंगे तो जाने देगी ना अभी ना, बोल के भी ना। गर्मी में हम जेबे नहीं करेंगे, गर्मी में बर्दाश्त नहीं आएगा। बाप रे बाप, यहाँ से 10 डेग जाएगा तुरंत शरीर में जलने लगेगा। का हो घूमने वाला के भेज, घूमने वाला के बेचारा के छुट्टी नहीं जा रहा है। घूम जगह से नहीं, सुनो ना, घूमे वाला के वो तो गर्मी रहे जा रहा है, कभी भी जा सकता है। नहीं समझा, अभी राजगीर में मेला लगल है इसलिए जा रहा है सब घूमने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर, 9 नंबर, चौथा कहाँ है, चौथा नहीं बनाना है, 9 नंबर। 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, 20 बल्बों में से 4 बल्ब क्या है, खराब है। नहीं समझे जी, 20 बल्ब है, अब बल्ब के समूह में 4 गो बल्ब खराब है, तो लिखो कुल बल्बों की संख्या 20, कुल बल्बों की संख्या क्या, 20, कुल बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, 20। यहां लिखा हो ना, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब क्या है, खराब। कुल बल्ब के गो भाई बा, 20 गो, कुल बल्ब के गो, 20 गो। तो इस देखिए, कुल बल्ब की संख्या 20 है, खराब के गो है, खराब के गो है, 4 गो। तो खराब 4 गो है तो 16 गो अच्छा ना होले जी, अरे 16 गो अच्छा ना हुआ, 20 गो बल्ब है तो 4 गो खराब है तो अच्छा के गो होले, नहीं समझ में आया। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि बल्ब खराब है। अच्छा बल्ब खराब है के पूछ रहा है, तो हमको अच्छा से मतलबे नहीं था, नहीं समझ में आया। अरे बोलो ना रे, बल्ब कहता है खराबे के पूछ रहा है, तो अच्छा से हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं था, तैयो लिख लेना है। तो खराब बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगा, खराब बल्ब की प्रायिकता टोटल नीचे कितना लिखाएगा जी, 1/5 है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है, बोलो ना लेकिन कोई दिक्कत है, सिक्का आपको क्लियर कर दिए। ये जनरल हो गया है, बल्ब की जगह पेन भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है ना, ये जनरल क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से रहना है, मतलब पूछेगा जैसे क्लास में कल बताए थे 40 मतलब स्टूडेंट है, 15 लड़के है, तो लड़का 25 हो गया, तो उसे भी पूछ देगा कि लड़कों की प्रायिकता क्या होगा। तो उसी तरह बल्ब है, पेन है, इस तरह से पूछेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है बनाइए, 11 नंबर क्वेश्चन बनाइए। अच्छा बनाइए, तो अपने से पूछते हैं किसको किसको सही होता है, कुछ जल्दी जल्दी ना है उसमें। 11वां क्वेश्चन क्या है, पढ़ो तुम, मिला हो ना, मिला है रे मंटो। आप संभव घटना तथा निश्चित घटना को लाइए किताब लेके आइए, एन्ने उन्ने होता है, एन्ने उन्ने होते, एन्ने उन्ने कन्ने उन्ने
एने उन्हें। बीस बल्ब वाला ये है। केमा है जे, इसमें केमा था, केमा बोले हैं 11। 2017 में आया। यह है लड़का, ले जाओ 27 नंबर है, 27 नंबर, रुक जाओ 27 नंबर। और देखो ना बल्ब वाला कहाँ कहाँ है, 27 नंबर बना। क्वेश्चन सब रहेगा, एने उन्हें खाली रहेगा, कंपनियां वो अलग है ना। नहीं कोई से बना जी, तो कोई से देख लो, ऊपर है ये ना कोई के। नहीं, एक मिनट को कोई भी नहीं। बना के दे दो रे पीस से। हाँ? क्वेश्चन कहता है एक थैले में 5 लाल 8 सफेद 4 हरी गेंद है, तो टोटल गेंद के गो 17 गो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लाल गेंद, तो लाल गेंद के गो है 5/17। दूसरा कहता है सफेद गेंद के गो 8 गो, 8/17 लिखे हैं। बनाओ ना जल्दी, था जल्दी जल्दी बनाओ ना रे। फिर कहता हारा नहीं है, तो हारा नहीं है तब छोड़ो, उसमें जो दिले हुए बनाओ ना। देखो लेकिन कहता है एक थैले में 5 लाल 8 सफेद 4 हरी गेंद है, तो टोटल बॉल के गो 5 + 8 + 4 बराबर कितना, यानी टोटल गेंद के गो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला कहता है लाल होने की प्रायिकता, कुछ तो 17 लिखाएगा नीचे, ये है रेड। 8 कुछ हल व्हाइट है, ये कुछ हल ग्रीन है ना, तो ये हो जाएगा लाल, तो 5/17। दूसरा कहता है कि सफेद गेंद है ना जी, सफेद गेंद, तो सफेद गेंद की प्रायिकता तो 17, 8/17 आंसर। तीसरा कहता हारा नहीं, यानी नॉट ग्रीन है ना, यानी हारा नहीं, कुछ लिख देते हैं हारा नहीं होने की प्रायिकता। तो बताओ 17 लिखाएगा, अच्छा बताओ यहाँ क्या लिखाएगा, 13। हारा नहीं, इसको छोड़ के बाकी सब 13/17। दिमाग से बनाना है कि ऐसे ही बनाना है। हमने बोले थे उबला में कि 4 क्वेश्चन आएगा, इसमें 6 क्वेश्चन तक आएगा। एक क्वेश्चन तक आएगा, फिर कह देगा हारा नहीं, फिर कह देगा सफेद नहीं, फिर कह देगा लाल नहीं हो जाएगा, फिर कह देगा सफेद हारा दोनों नहीं, तो सिर्फ लाल हो जाएगा। मतलब ढेर मनी इसमें क्वेश्चन दगा सकता, नहीं समझा, तो दिमाग से। अब कह देगा कि सफेद हारा नहीं, तो 8 और 4 12 यानी 5 है ना, खाली बचेगा। न समझ में आया, नहीं समझे। अच्छा ये बताओ, प्रायिकता में सीखा कि नहीं सीखा, सीखे लेकिन भुला जाएगा तुरंत। ये तो कोई गारंटी नहीं करने को लगेगा।
अभी माद मादिका बहुलक पढ़ाए हैं, तो माद मादिका बहुलक में बहुत सारा पॉइंट पढ़ाए हैं, मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह पढ़ाए हैं, परिसर पढ़ाए हैं। अच्छा, परिसर कोई बताएगा? अंकुश बताएगा परिसर कैसे निकलता है? खड़े हो, परिसर कैसे निकलता है? पढ़ा है ना? अब इसमें ढेर मनी लेकर नहीं आया होगा, अब कह देगा कि हम कोई नहीं आए। देखो ना, तुरंत पलटने लगे, तुरंत एकदम टाइमो ना लगा, एकदम पलटना शुरू। बैठो बैठो। अच्छा बताएगा, वे तुम आया था? अच्छा, तुम रेशो बताएगा परिसर कैसे निकलता है? तुम बताओ। बड़का में से? हाँ ठीक, बैठ जाओ, बैठो। सुना, अरे तुम लोग जो नहीं आया है, तोने के पास घर है, मोबाइल है ना? जाके मोबाइल में जाके देख लेना। संस्कार नहीं आया था, तो पिछला सब आपको माद मादिका बहुलक पढ़ाया है ना, पूरा देख लीजिएगा, समझ गए ना? पूरा पढ़ाया हुआ है, यूट्यूब पर डाल दिए हैं, डेली पढ़ाया होता। डेली अभी समझिए कि आपको डलाइबे तो करेगा क्रैश कोर्स तक, समझ गया ना? और पहले जो बोल रहे हैं उस पॉइंट पर ध्यान दो ना। हम तो खाली कह रहे हैं देख लीजिए, हम तो ये ना कर रहे हैं कि हमारा फायदा के लिए ये चीज करो, तो मत देखो, छोड़ दो, है ना जी? नहीं देखिए, जो नहीं आता है वो अपना क्लास जो है देख लेना, है ना? माद जो नहीं, सब सीरियल ढंग से दिया हुआ है। माद, मादिका, बहुलक, प्रायिकता के 2 क्लास है, 2 क्लास में डिवाइड हुआ है। प्रायिकता पार्ट 1, पार्ट 2 आज डलाएगा सिक्का वाला, समझ गए? तो जो नहीं आया है वो क्लास कर लीजिए, समझ गया ना? दोबारा क्लास करने की इसलिए तो डाल रहे हैं कि जो देखो अभी सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं, कि जो लड़का नहीं आएगा तू कहेगा सर हमको फिर से पढ़ा दीजिए, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो हमने सबसे सरल तरीका निकाला है कि ना हमको फिर से पढ़ाने की जरूरत रहेगा, हम अपना डेली अपना ड्यूटी पूरा करेंगे, और जिसको छूटेगा अपना मोबाइल उठाएगा, मोबाइल में सर्च मारेगा, देख लेगा। एक बार देखिए वो तो आपका हाथ में, एक बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, नहीं? अब समझ गए ना? इसलिए हम एक काम करना शुरू किया। अगर मान लीजिए देखिए, क्योंकि लास्ट समय है, लास्ट समय समझ रहे हैं ना? माद पूरा, मादिका पूरा, बहुलक पूरा एकदम क्लियर रूप से पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? प्रायिकता एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, एकदम बढ़िया से। पार्ट 1, पार्ट 2 आज देखो, बोले ना 3 दिन इसको खींचेंगे। सिक्का का आज हो गया जनरल क्वेश्चन, फिर एक दिन ताश वाला, एक दिन पासा वाला, और सब दिन का डेली डेली का आपको डला जाएगा। तो अगर आप छूटता है तो किसी तरह व्यवस्था करके आप देख लीजिए, देख के हम अब सुनेंगे नहीं कि हम पढ़ने नहीं आए थे, हम ये बात सुनेंगे नहीं भाई बाप, बता रहे हैं, सुन लिया ना? हम ये बात सुनेंगे नहीं कि हम नहीं आए थे, तो समझेंगे आपको धरा जाएगा। और एक दिन और पढ़ाए थे रिवीजन क्लास, सिर्फ क्वेश्चन का, रिवीजन क्लास वाला भी देख लेना है, समझ गए ना? अभी एकदम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना सारा, लेकिन 1-2 को छोड़कर मोबाइल नहीं होगा, बाकी सब ही होगा, हमको समझ से। बाकी सब ही है ना? तुमको है तो है रे, तो रहे सभी तो आइए, 1-2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्लास देख लीजिए। बात समझे कि नहीं समझे? पढ़ने के लिए तो मांगेगा तो मिल ही जाएगा, हम वो सुनबे नहीं करेंगे, हम ये सुनबे नहीं करेंगे। हम दोबारा ये नहीं कि हम दोबारा सिर्फ पढ़ाइएगा, हम तो धर के धांगचेंगे, टेंशन नहीं रखना, समझ में आया? गेम खेलने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। तो जाके जो भी चीज छूटा है वो अपना जाके कवर करिए, समझ गए? जैसे कॉपी में एकदम उतार के टोटल चीज आपको बता दिए, तो ध्यान रखना है। प्रायिकता छूट गया है, माद मादिका छूट गया है, माद से एक काम हो रहा है, माद से प्रारंभ लग रहा है कि वीडियो डला रहा है, अभी लगातार तुम लोग को डलाएगा, क्योंकि दोबारा संभव नहीं होता। जैसे मान ले कि फिर माद छूट गया तो दोबारा कब पढ़ाया होगा, नहीं होगा, समझ रहे हैं? आज जो मान ले कि तुम लोग को छूट गया तो हमेशा के लिए छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा?
हमेशा के लिए छूट ना जाएगा जी। इसका जो परिसर नहीं पढ़ा, तो परिसर नहीं पढ़ा है तो छूट जाएगा। तो जाके देख लीजिएगा, हम सब सुनेंगे नहीं, हम पूछेंगे, धर के धंगाचेंगे। क्या करेंगे? परिसर का मतलब होता है, बताए थे कि बड़का में से छोटका को घटा दो, उच्चतम माइनस निम्नतम। समझ गए? अब तुम लोग को तो सरकारी स्कूल में जाना नहीं है, अब तो खाली ये पढ़ना है, तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। समझ है? नहीं समझा? तो अच्छा ये बताइए, जनरल क्वेश्चन तो समझ गया। अब एक थैला में लाल गेंद रहे या हरियर रहे या पियर रहे, है ना? पियर मतलब पीला रहे, पियर मतलब देहाती भाषा हो गया ना जी। पियर रहे, हरियर रहे, लाल रहे, नारंगी रहे, कैसनो गेंद रहे, सबसे पहले क्या करना है? टोटल गेंद को क्या कर देना है? और क्या करना है रे? और जो पूछेगा जे टोटल, कभी कभी कह देगा हरा नहीं है, पीला नहीं है, तो हरा नहीं है तो हरा को हटा दीजिए, हरा छोड़ के बाकी हम बोल देंगे लड़की के छोड़ के। बताइए क्या बोलेगा? तो लड़का के खाली गिनती होगा, लड़का के छोड़ के, लड़का नहीं तो लड़की, लड़का नहीं तो लड़के, लड़की नहीं तो लड़का, लड़की नहीं लड़का नहीं लड़की। उसी तरह हरा नहीं तो टोटल, लाल नहीं तो टोटल। ना समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा सुनो, ध्यान देगा। क्या हो गया? तूने कुछ भुन भुना रहा है? तुम लोग पढ़े पर ध्यान नहीं दे रहा है लड़का लोग। का तो ये तो लग रहा है कि टटुआल तोड़े दिया पर है। कैसे टटुआल? कुछ खा हो के नहीं आया है? अच्छा तो क्या वो मतलब भाई बहन है? एगो बहन है, दुइयो खाली भाई, ता तो खाली लूटेगा, है ना? खाना वाना खा के आइए, अब पूरा दम मेंटेन करिए सब। इसके बाद देखो, प्रायिकता के बाद तुम लोग को पढ़ाएंगे, प्रायिकता के बाद उसके बाद देखा जाएगा कौन विषय है ना, मिले जुले। बाकी रिवीजन चलेगा। तुम लोग को समझोगे गणित, समझोगे पूरा खत्म। खाली त्रिकोणमिति बचल है, त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे, है ना? क्षेत्रमिति तो बताए दिए, क्षेत्रमिति बताए दिए, थोड़ा सा जो बचल खुचल है बाकी सब क्लियर कर देंगे। समझ गया ना? तो प्रायिकता तुम लोग क्लियर कर दिए, प्रायिकता क्लियर किए मतलब सिक्का वाला आज जनरल क्वेश्चन, बाकी जो भी रहेगा वो बना के आ जाना। बना तो सब दिए ही दिए क्वेश्चन में, खाली रिवीजन कर लेना। क्या कर लेना? कल कोचिंग पढ़ाएंगे पासा के बारे में, मतलब अगर टाइम मिलेगा तो पासा, मतलब अगला दिन, मतलब कल तो सूरज सर के अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो परसों पासा होगा। अगर कल टाइम बचेगा तो पासा खींचेंगे। समझ गया ना? हाँ तो अगला क्लास में कुछ होगा पासा। तो जाइए, सोमवार का दिन है तो थोड़ा कम खींचेंगे, है ना? ज्यादा ना, क्योंकि सब टवाल नहीं हर पहले।